हेलो बच्चों, आज हम लोग साइंस 1 में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अभी रेगुलर मैं आपको मैथ्स करवा रही हूँ, मुझे पता चल रहा है कि आप लोग भी बोर हो गए हो रोज रोज मैथ्स है ना। तो इसके लिए आज थोड़ा सा मैंने आपके लिए नया कुछ लेकर आई हूँ। तो साइंस 1 में ना बच्चों पोर्शन बहुत ज़्यादा है आपको, बराबर ना। आप तो पढ़ रहे हो, आपको पता है कि पोर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो हमें पूरा नहीं करना है क्योंकि हमारा जो पेपर है सिर्फ 40 मार्क्स का है। रिटर्न में हमें 40 मार्क्स का ही लिखना है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं आपको सिर्फ आईएमपी दूंगी, उतना ही आईएमपी करना है बच्चों, ज़्यादा सर दर्द नहीं बढ़ाना है अपना। जितना मैं बोल रही हूँ उतना ही करो, डेफिनेटली वही आएगा। फिर जब आप एग्जाम लिख कर आओगे ना, जब आप पेपर लिख कर आओगे अपना, तो ज़रा कमेंट में ज़रा मेरे लिए ऐसा कर देना, क्योंकि जो भी मैंने आपको बताया है ना वही आएगा, ठीक है। देखो, पहला चैप्टर है आपका ग्रेविटेशन। ये चैप्टर के अंदर से आपको ये पढ़ना है। एक्सरसाइज में से आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने और कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो देखो, पहले आपको सेंट्रीपिटल फोर्स, केपलर्स लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है, आपको तीनों लॉ पूछेंगे तो डायग्राम, विथ डायग्राम आपको क्या करना है, लॉ एक्सप्लेन करना है। कभी कभी आपको सेकंड लॉ पूछेगा, थर्ड पूछेगा या फर्स्ट पूछेगा। आपको कोई भी अगर एक भी लॉ पूछ रहा है ना, तभी भी आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम जरूरी है। फिर डिफरेंस बिटवीन में आएगा मास एंड वेट, एस्केप वेलोसिटी। समझ में आया? ये फर्स्ट चैप्टर में से आपको सिर्फ इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सेकंड में देखो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, बहुत बड़ा चैप्टर है और आईएमपी भी है, पर इसमें से करना क्या क्या है वो देखो। मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ, स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये करना है आपको। फिर मेटेलिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ये क्वेश्चन आपके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। चैप्टर 1 में मैंने आपको पूरा अंदर से दिया था, अभी इसमें से आपको एक्सरसाइज में से करना है। फिर आपका देखो, फोर्थ है एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन अ ग्रुप। फिफ्थ है एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। समझ में आ रहा है? इतना ही, 2 चैप्टर क्लियर हो गए, इतना ही पढ़ना है बच्चों, इससे ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है इसमें। थर्ड में देखो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, इंडोथर्मिक रिएक्शन, बैलेंस इक्वेशन, और ये आपका एक्सरसाइज में से है सब। इट टेक्स टाइम फॉर पीसेस ऑफ द शाहबत टाइल टू डिसअपियर इन HCl बट इट्स पाउडर डिसअपियर्स रैपिडली, ठीक है। इट इज रिकमेंडेड टू यूज एयर टाइट कंटेनर फॉर स्टोरिंग ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये भी। और ये जो है ना बच्चों आपके चैप्टर के अंदर से है। कोरोजन है, पेज नंबर 44 पर है, विथ डायग्राम आपको इसको एक्सप्लेन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना समझ में आया क्या बच्चों? इस चैप्टर में से आपको इतना करना है, आगे का है जो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, अभी हमने कुछ चैप्टर के इंपॉर्टेंस देखे थे ना, अभी देखो नेक्स्ट 4th चैप्टर आपका इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें क्या क्या करना है देखो, आपको बता रही हूँ। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल चैप्टर के अंदर आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक मोटर, गैल्वेनोमीटर, ये सारे शॉर्ट नोट्स के लिए आ सकते हैं। फिर फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, यह जो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। टंगस्टन मेटल इज यूज टू मेक अ सोलेनॉइड टाइप ऑफ कॉइल इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब, और फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कॉपर और एल्यूमिनियम वायर इज यूज। ये आपको इस चैप्टर में करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ ऐसे जो बार बार बोर्ड में आए हैं, तो आपको उसको अच्छे से करना है, वही मैं आपको दे रही हूँ। 5th में देखो बच्चों, हीट, इसमें आपको मोस्ट ऑफ द अंदर से ही करना है। देखो, मैंने पेज नंबर भी आपके लिए लिखा है। टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ है, पेज नंबर 63 पे है, डायग्राम है और उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन सारा दिया हुआ है, वो आपको करना है। रेजुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेज नंबर 64 पर है। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, पेज नंबर 64। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पेज नंबर 68। ये जो रिजोल्यूशन और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप जब प्रीलिम्स दोगे ना बच्चों, तो आपको प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन मिलेंगे। समझ में आ रहा है? इतना कर लो, आपकी प्रीलिम्स भी अच्छी जाएगी और बोर्ड तो इससे भी अच्छा जाएगा। देखो 6 नंबर में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज द रीजन फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। मिराज पेज नंबर 76 पर है, शॉर्ट नोट्स में आएगा। कि कहते हैं ना, शॉर्ट नोट्स के लिए इसका मीनिंग वगैरह पूछेगा आपको। डिस्पर्जन ऑफ लाइट पेज नंबर 77 पर मिलेगा। रेनबो प्रोडक्शन आपको पेज नंबर 78 पर मिलेगा। तो ये देखो, अभी हमने कुछ चैप्टर देख लिए है ना, इतने चैप्टर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। आगे के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके अलावा जो हमारे चैप्टर्स बच रहे हैं ना, जो सिर्फ बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही कराऊंगी, ठीक है बच्चों। चलो।